इस ऑनलाइन क्लास में आप सभी स्टूडेंट का स्वागत है। आज हम सब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को समझेंगे। व्हाट इज़ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही सिंपल टॉपिक है जिसको हम आप सब समझेंगे। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन डिस्प्लेसमेंट का अर्थ होता है जब कोई एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को डिस्प्लेस करता है, यानी ए रिएक्शन in which a more reactive element displaces less reactive element from its compound is called डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ऐसा रिएक्शन जिसमें मोर रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस करता है, तो उस रिएक्शन को डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को अच्छी तरह से जानने के लिए हमें रिएक्टिविटी सीरीज जानना पड़ेगा कि रिएक्टिविटी सीरीज क्या होता है। रिएक्टिविटी सीरीज जो है वो हम लोगों को समझना पड़ेगा कि रिएक्टिविटी सीरीज किसे कहते हैं। कुछ मेटल्स को अरेंज किया जाता है अकॉर्डिंग टू देयर डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी सीरीज, इट इज़ नॉन एज रिएक्टिविटी सीरीज। रिएक्टिविटी सीरीज ये रिएक्टिविटी सीरीज हम लोग पहले समझेंगे। रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे पहला आता है पोटासियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, टीन, आयरन, लेड और हाइड्रोजन। और इससे नीचे होता है कॉपर, मरकरी, सिल्वर और गोल्ड। यानी ये जो है, ये सबसे ऊपर हम जो देख रहे हैं पोटासियम को, ये मोस्ट रिएक्टिव है, मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट है। और उसी तरह जैसे हम देखते हैं यहाँ पर गोल्ड को, तो ये गोल्ड जो है ये लीस्ट रिएक्टिव है, लीस्ट रिएक्टिव। तो जैसे हम यहाँ से नीचे की तरफ आते हैं तो हम देखते हैं कि ये जो रिएक्टिविटी है
ये डिक्रीज हो रहा है, यानी डिक्रीजिंग ऑर्डर में ये मेटल्स को अरेंज किया गया है कि सबसे अधिक रिएक्टिव पोटासियम, उससे कम सोडियम, फिर कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, टीन, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर और गोल्ड, ये जो है इस तरह अरेंज किया गया है। तो अब हमको देखना है कि ये डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को समझना है कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है। तो हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को एग्जाम्पल पर समझने का प्रयास करते हैं। एक एग्जाम्पल हम लेते हैं कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लेते हैं। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है, और इस कॉपर सल्फेट जो है इसका कलर ब्लू होता है। कॉपर सल्फेट है, कलर इसका कैसा होगा, ब्लू कलर का होगा। लेकिन इस कॉपर सल्फेट में आयरन को हम मिलाते हैं, आयरन इसमें डाल देते हैं। कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में आयरन को डाल देते हैं। आयरन ये सॉलिड स्टेट में है। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर जो सॉल्यूशन है उसका कलर चेंज हो जाता है। कलर चेंज होकर कैसा हो जाता है, ग्रीनिश कलर में हो जाता है। और ये कंपाउंड जो बनता है FeSO4 आयरन सल्फेट, और इसका कलर कैसा होता है, ग्रीनिश। ये ग्रीनिश कलर में होता है। और ये जो है कॉपर जो है यहाँ से अलग हो जाता है, रेड ब्राउन कलर का। रेड ब्राउन कलर में कॉपर अलग हो जाता है। अब इस एक्टिविटी को हम थोड़ा बाकायदा हम सब इसको प्रयोग करके देखते हैं। इसको जैसे अभी देख रहे हैं हम सब कि हमारे पास ये कॉपर सल्फेट है, और इस कॉपर सल्फेट को हम क्या करते हैं, ये दूसरे बीकर में हम कॉपर सल्फेट को ले लेते हैं। कॉपर सल्फेट हम ले लिए, और इस कॉपर सल्फेट में क्या करते हैं कि इसे हम सॉल्यूशन बना लेते हैं। कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन तैयार करते हैं। इसमें पानी मिलाकर इसे हम सॉल्यूशन तैयार करते हैं। कॉपर सल्फेट को इसमें हम डिजॉल्व कराते हैं। कॉपर सल्फेट डिजॉल्व हो जाता है। ये कॉपर सल्फेट इसमें डिजॉल्व हो रहा है। जब ये कॉपर सल्फेट इसमें डिजॉल्व हो जाता है तो हम देखते हैं कि सॉल्यूशन का कलर कैसा है। तो ये सॉल्यूशन का कलर कैसा है, ब्लू कलर में है। ये आसानी से हम सबको दिख रहा है कि ब्लू कलर है। अब इसमें हम क्या करते हैं कि एक नेल इसमें, एक आयरन नेल इसमें डाल देते हैं, और आयरन नेल को डालकर हम इसे कुछ देर तक ऐसे ही छोड़ देते हैं। आयरन नेल को इसमें रखकर इसे हम छोड़ देते हैं। लगभग 2-3 घंटा तक इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। धीरे धीरे इसमें से रिएक्शन होना शुरू होगा, और रिएक्शन होगा तो क्या होगा, तो कॉपर सल्फेट से कॉपर डिस्प्लेस्ड हो जाएगा। क्योंकि आयरन जो होता है, ये आयरन इज़ मोर रिएक्टिव देन कॉपर। आयरन ज़्यादा रिएक्टिव है, तो ये क्या करता है कि यहाँ से आयरन इस कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है। थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं इसको, 2-3 घंटा के बाद हम देखते हैं तो हमारे पास कुछ इस तरह का ये कलर दिखाई देगा। हम यहाँ देख रहे हैं कि इसका कलर कैसा हो गया है, ये ग्रीनिश कलर में हो गया है। ग्रीनिश कलर जैसा ये दिख रहा है ग्रीन कलर में। अब इसमें हम देखते हैं कि नेल जो है, नेल को निकाल कर देखते हैं तो हम देखते हैं कि नेल जो है उसका कलर रेडिश ब्राउन, उसके ऊपर एक डिपोजिशन हो गया है। रेडिश ब्राउन कलर का इसमें इस पर डिपॉजिट हो गया है। ये कॉपर जो है
इस पर आकर डिपॉजिट हो गया है, रेडिश ब्राउन कलर इस पर डिपॉजिट हो गया है। तो ये डिपॉजिट इसलिए हुआ है कि आयरन रिएक्ट किया, और आयरन रिएक्ट करने के बाद किया कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया। दूसरा हम एक और देखते हैं, इसमें हम एक ब्लेड को भी रखे थे, तो हम देखते हैं कि ब्लेड का कलर कैसा हो गया है। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ ब्लेड का कलर भी रेडिश ब्राउन कलर में हो गया है, ये रेडिश ब्राउन कलर में दिख रहा है हमें। तो ये रेडिश ब्राउन कलर क्यों हो गया है? क्योंकि यहाँ से आयरन डिस्प्लेस्ड हो गया है, और आयरन डिस्प्लेस्ड होने के बाद कॉपर का लेयर उस पर आकर डिपॉजिट हो गया है, इसलिए हमें ये रेडिश ब्राउन कलर में दिख रहा है। अब इसको हम और थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं इस एग्जाम्पल को। जैसे मेरे पास ये कॉपर सल्फेट है, तो कॉपर सल्फेट है, कॉपर सल्फेट जो है ये दो तरह के आयन से बना है। इसको हम क्या करते हैं, दो तरह के आयंस में इसको हम अलग अलग करते हैं। यहाँ से दो तरह के आयंस अलग अलग होते हैं। एक होता है कॉपर, कॉपर पर पॉजिटिव चार्ज आता है, और एक जो अलग होता है वो क्या होता है, SO4 सल्फेट, और इस सल्फेट पर कौन सा चार्ज आता है, निगेटिव चार्ज आता है। यानी इस कॉपर पर पॉजिटिव चार्ज और इस सल्फेट पर निगेटिव चार्ज है। अब यहाँ पर आयरन है, तो ये आयरन जो है मेटल है, और ये आयरन भी इलेक्ट्रॉन को रिलीज करके ये पॉजिटिव चार्ज में बन जाता है। और पॉजिटिव चार्ज में बनने के बाद क्या होता है कि ये आयरन और ये सल्फेट ये दोनों एक साथ कंबाइन हो जाते हैं। तो जैसे आयरन और ये सल्फेट दोनों एक साथ कंबाइन हो गया, तो यहाँ पर जो रिएक्शन हुआ, रिजल्ट क्या हुआ हमारे पास, तो रिजल्ट हुआ आयरन सल्फेट FeSO4, और प्लस क्या हुआ, ये कॉपर जो है ये डिस्प्लेस्ड हो गया। तो इस तरह हम यहाँ से इस रिएक्शन को समझ सकते हैं कि आयरन जो है कैसे कॉपर को डिस्प्लेस्ड कर दिया। चूँकि आयरन जो है ये मोर रिएक्टिव है, आयरन मोर रिएक्टिव है, और इस कारण से कॉपर को डिस्प्लेस्ड कर दे रहा है। ये बात हम लोग समझ गए होंगे इसको। अब हम दूसरा एक एग्जाम्पल देखते हैं। दूसरा एक एग्जाम्पल देखते हैं कि उसमें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को समझने का प्रयास करते हैं। दूसरा एग्जाम्पल हमारे पास है, कॉपर सल्फेट में जिंक मेटल को डालकर देखते हैं। कॉपर सल्फेट है, कॉपर सल्फेट, और इस कॉपर सल्फेट में जिंक मेटल को डाला जाता है। ये कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है, इसलिए हम लोग इसको लिखते हैं एक्वस सॉल्यूशन, यहाँ AQ लिखाता है। ये जिंक सॉलिड है, इसलिए यहाँ पर S लिखते हैं। तो फिर हम देखते हैं क्या, यहाँ से हम देखते हैं कि कॉपर और सल्फेट है, तो जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है, मोर रिएक्टिव है जिंक, तो जिंक कॉपर को डिस्प्लेस्ड कर देगा, और डिस्प्लेस्ड करके क्या हो जाएगा, जिंक सल्फेट और प्लस कॉपर डिस्प्लेस्ड हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा ZnSO4 और प्लस कॉपर, ये कॉपर अलग हो जाएगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि शुरू में इसका कलर कैसा है, ब्लू कलर है, कॉपर सल्फेट का कलर ब्लू है, लेकिन जैसे जिंक सल्फेट बनता है कलर कैसा हो जाएगा, कलरलेस, कलरलेस हो जाएगा। तो इस तरह हम देखते हैं कि यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा है। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब क्या हुआ कि मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड इज नॉन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ऐसा रिएक्शन जिसमें मोर रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है, तो ऐसे रिएक्शन को डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहा जाता है। हम लोग समझ गए हैं इसको। अब आगे हम बढ़ते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, इस पर आते हैं हम सब कि व्हाट इज डबल डिस्प्लेसमेंट। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन।
डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है? तो डबल डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है कि जिसमें दो सबस्टांस रिएक्ट करते हैं, और रिएक्ट करते हैं तो आयंस का एक्सचेंज होता है, यानी आयंस जो है वो एक्सचेंज हो जाता है। एक पदार्थ का आयंस दूसरे पदार्थ के आयंस के पास चला जाता है, यानी आयंस का जब एक्सचेंज हो जाता है तो ऐसे रिएक्शंस को डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। दोज रिएक्शंस in which two compounds react, two compound reacts by exchange of ions, by exchange of ions, by exchange of ions to form two new compounds are called double displacement reaction. डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, यानी ऐसा रिएक्शंस जिसमें दो कंपाउंड्स रिएक्ट होते हैं, और कैसे रिएक्ट करते हैं? बाई एक्सचेंज आयंस का एक्सचेंज करके, और दो नए सबस्टांस बनते हैं, तो ऐसे रिएक्शन को डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। अब इसका हम एग्जाम्पल पढ़ाते हैं। एग्जाम्पल एक देखते हैं हम सब। बेरियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड प्लस सोडियम सल्फेट, ये बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट दोनों सॉल्यूशन को रिएक्ट कराया जाता है। तो रिएक्ट कराने पर क्या होता है, तो इसको हम थोड़ा इस टाइप से समझते हैं कि बेरियम क्लोराइड है, तो ये बेरियम क्लोराइड जो है, इसको जब हम लोग पानी में डालते हैं तो ये आयंस फॉर्म होता है। कैसे? तो बेरियम पर पॉजिटिव चार्ज और प्लस जो क्लोरीन है उस पर नेगेटिव चार्ज बनता है, नेगेटिव आयंस बनता है, ऐसे टूट जाता है ये। उसी तरह जैसे सोडियम सल्फेट है, तो सोडियम सल्फेट जो है, इसका सॉल्यूशन जो होता है, इसमें क्या होता है, तो ये जो सोडियम आयंस है जिस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, और ये जो सल्फेट आयन है इस पर नेगेटिव चार्ज होता है। अब यहाँ से क्या होता है, तो आयंस का एक्सचेंज हो जाता है, और आयंस एक्सचेंज करता है तो बेरियम जो है, ये बेरियम सल्फेट के साथ कंबाइन हो जाता है, बेरियम सल्फेट के साथ कंबाइन हो जाता है और हो जाता है बेरियम सल्फेट। तो यहाँ हो जाता है बेरियम सल्फेट।
बेरियम सल्फेट, चूँकि ये इंसोल्यूबल होता है वाटर में, तो यही बेरियम सल्फेट जो है वाइट प्रिसिपिटेट के रूप में हमें ये दिखाई देता है। और प्लस क्या होता है, सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड जो होता है ये वाटर में सोलेबल होता है, सोडियम क्लोराइड वाटर में सोलेबल है। तो यहाँ हम देखते हैं क्या कि ये जो रिएक्शन है ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एक एग्जाम्पल है। ये डबल डिस्प्लेसमेंट का एक एग्जाम्पल है। इसमें क्या हो रहा है, तो बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन रिएक्ट्स विथ सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन। बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट ये दोनों सॉल्यूशन को एक साथ मिलाया जाता है। तो मिलाने से क्या होता है, बेरियम सल्फेट बनता है, सोडियम क्लोराइड बनता है। तो सोडियम क्लोराइड वाटर में सोलेबल है, लेकिन बेरियम सल्फेट क्या है, इट इज़ नॉट सोलेबल इन वाटर एंड इट अपीयर्स एज वाइट प्रिसिपिटेट इन द सॉल्यूशन। वाइट प्रिसिपिटेट के रूप में ये हमें दिखता है। थोड़ा इसको फिगर के माध्यम से हम समझते हैं। फिगर के माध्यम से जैसे यहाँ पर क्या किया गया है, बेरियम क्लोराइड को, ये बेरियम क्लोराइड का सॉल्यूशन है, बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन है। अब इस बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन में और दूसरा जो है वो क्या है, ये दूसरा जो है वो सोडियम सल्फेट है। ये जो सॉल्यूशन है ये सोडियम सल्फेट है। और इस दोनों को एक साथ मिलाया गया है। दोनों को जब एक साथ मिलाया जा रहा है तो इसमें क्या हो रहा है कि ये दो तरह के केमिकल्स इसमें बन रहे हैं। दोनों को जब एक साथ मिलाया जाएगा तो इसमें दो तरह के केमिकल्स बनेंगे। एक जो केमिकल बनता है बेरियम सल्फेट, ये बेरियम सल्फेट जो है वाइट कलर में, वाइट प्रिसिपिटेट के रूप में ये इसमें दिखाई देगा। यहाँ पर आप लोगों को दिखेगा वाइट रंग का ये बनता हुआ वाइट प्रिसिपिटेट ये बनता हुआ दिखाई देगा। और सोडियम क्लोराइड जो है, इस सोडियम क्लोराइड इसमें सॉल्यूशन के रूप में रहेगा, और सोडियम क्लोराइड इसमें सॉल्यूशन के रूप में रहेगा। तो यहाँ हम देखते हैं क्या कि दो केमिकल्स हैं। एक केमिकल है बेरियम क्लोराइड, दूसरा है सोडियम सल्फेट। और इस दोनों को जब एक साथ मिलाया जाता है तो दो नए केमिकल्स बनते हैं। एक बनता है बेरियम सल्फेट और दूसरा बनता है सोडियम क्लोराइड। और ये बेरियम सल्फेट जो होता है इसका कलर उजला होता है और ये वाइट प्रिसिपिटेट के रूप में इसमें बनता हुआ हम सबको दिखता है यहाँ पर। अब हम एक दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं इसका। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल क्या है कि एक दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। लेड नाइट्रेट और पोटासियम आयोडाइड को रिएक्शन कराते हैं। लेड नाइट्रेट और पोटासियम आयोडाइड। लेड नाइट्रेट है और प्लस पोटासियम आयोडाइड। तो ये लेड नाइट्रेट और पोटासियम आयोडाइड है। ये दोनों सॉल्यूशन को हम एक साथ एक दूसरे में मिलाते हैं तो देखते हैं कि येलो कलर
येलो प्रिसिपिटेट जो है ना लेड आयोडाइड बनता है और प्लस पोटासियम नाइट्रेट। तो यहाँ पर हम देखते हैं क्या कि यहाँ भी क्या है, लेड नाइट्रेट है और लेड नाइट्रेट है, तो इसमें दो तरह के आयंस हैं। लेड नाइट्रेट है, जब इसको हम लोग तोड़ेंगे, इसको अलग अलग करेंगे, तो इसमें दो आयंस बनेगा। लेड जो है मेटल है, तो ये Pb प्लस और प्लस नाइट्रेट जो है माइनस। और उसी तरह जो पोटासियम आयोडाइड है, इसमें से भी दो तरह के आयंस बनेंगे, पोटासियम पॉजिटिव और प्लस आयोडाइड जो है वो निगेटिव। अब इसमें क्या होगा, लेड आयोडीन के साथ कंबाइन हो जाएगा। ये लेड आयोडीन के साथ कंबाइन होकर क्या हो जाएगा, लेड आयोडाइड। और प्लस पोटासियम ये नाइट्रेट के साथ कंबाइन होगा और क्या बनेगा, पोटासियम नाइट्रेट। तो इस तरह जो है यहाँ भी हम देख रहे हैं कि यह डबल डिस्प्लेसमेंट का एक एग्जाम्पल है, क्योंकि इसमें दो कंपाउंड रिएक्ट हो रहे हैं और रिएक्ट होने के बाद क्या हो रहे हैं, आयंस का एक्सचेंज हो रहा है। तो इस तरह हम सब देखें कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है। तो फिर हम सब नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।